हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ट्रू एम्परर डोमिनेशन का एपिसोड 1 और डेफिनेटली ये सीरीज तुमको बहुत पसंद आएगी। बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया जाता है अनगिनत सालों में काउंटलेस मार्शल आर्टिस्ट जन्म लेते हैं और जो ये वर्ल्ड है ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग को देखता है, पर इन्हें नहीं पता है ताकतवर आदमी के पीछे उसकी मेहनत होती है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और फिर हमें क्लींजिंग एशियन सेक्ट को दिखाया जाता है और उस सेक्ट के स्टेयर पे कोई खड़ा होता है और फिर तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, ओह तुम यहाँ पर हो। और फिर जैसे ही क्रो उसे देखता है अपनी स्टिक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट जो येलो हेयर वाला आदमी होता है वो कहता है रुक जाओ। तो वैसे ही क्रो अपने स्टिक को रोक लेता है और फिर जो येलो हेयर वाला आदमी होता है वो स्टिक को पकड़ लेता है और कहता है ये चीज अभी भी तुम्हारे पास है और मुझे याद है अब तुम मुझे लाए थे ओल्ड डेविल और ओल्ड चिकन को कल्टीवेट कराने के लिए, और एक पनिशमेंट देने वाली स्टिक में कल्टीवेशन के पीक पे ले आई और सही में मैं इसे बहुत मिस करता हूँ। और जब उसकी बातें क्रो सुनता है वो कुछ ज्यादा खास रिएक्शन नहीं देता है और जो पीले बालों वाला बंदा होता है वो कहता है ओल्ड क्रो मुझे नहीं पता कि तुम अब कितना जियोगे, बट जितना भी जियोगे मुझसे ज्यादा जियोगे और इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अगर मैं किसी दिन चला गया तो प्लीज तुम मेरी हेल्प करना जारी रखना और मेरे क्लींजिंग इंसेंस एशियन सेक्ट को प्रोटेक्ट करना, सेक्ट को एस्टेब्लिश करना। ये मेरी पूरी जिंदगी का एम्बिशन था और मैं मेनलैंड को डोमिनेट करना नहीं चाहता हूँ। मेरी बस एक ही होप है कि मेरा सेक्ट बस लैंड की प्रोटेक्शन करे और कोई भी आत्मा मारी ना जाए। और फिर जो ब्लैक क्रो होता है ये सब सुन के उड़ जाता है वहां से, और जो पीले बालों वाला लड़का होता है वो क्रो को बुला रहा होता है, कहता है क्या तुम सुन रहे हो क्रो, बट वो वहां से उड़ जाता है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है और जो वो लड़का होता है वो कह रहा होता है एल्डर एल्डर अच्छा नहीं हुआ है, ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते आ रहा होता है एल्डर्स के पास और फिर वो एल्डर से कहता है एल्डर माउंटेन की फूट यंग लड़का है कि माउंटेन को तोड़ रहा है और वो हमारा प्राइम डिसिपल बनना चाहता है। और फिर हमें वहां पर एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रहा होता है। और फिर जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है वहाँ का गार्ड कीपर है क्या वो मर चुका है, और जो वो लड़का है क्या वो मरना चाहता है और वो गार्ड उसे भगा क्यों नहीं रहा है। फिर जो वो लड़का आया होता है वो कहता है एल्डर एल्डर उसके पास क्लींजिंग एशियंट ऑर्डर है, और जब एल्डर ये सुनते हैं वो कहते हैं उसे यहाँ बुला के लाओ। और फिर वहाँ पर कोई अचानक से आ जाता है और वो कहता है तुम्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर पहले से ही आ चुका हूँ। जो प्राइम डिसिपल है वो यहाँ पर आ चुका है रिपोर्ट देने के लिए। और फिर जो दूसरे एल्डर होते हैं वो कहते हैं तुम कहाँ से हो और क्या तुम्हें पता है प्राइम डिसिपल बनना कितना डिफिकल्ट होता है हमारे क्लींजिंग एशियन सेक्ट में, और आखिरकार तुम हो कौन। और फिर जो वो लड़का होता है कुछ दिखाते हुए कहता है मेरा नाम ली की है, और फिर ऐसे ही वो अपना इंट्रोडक्शन इनको देता है। फिर जो वो एल्डर होता है वो कहता है कैसे प्रूफ करोगे जो तुम क्लींजिंग एशियंट ऑर्डर दिखा रहे हो ये सही है कि गलत है, ये कैसे पता चलेगा। और फिर जो ली होता है वो एंशिएंट ऑर्डर को उनकी तरफ फेंक देता है और फिर फेंकने के बाद कहता है जो ये एंशिएंट ऑर्डर है इसे मुझे मेरे ओल्ड डेविल ने दिया है, और अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो तो फिर तुम कोई हैंग जा सकते हो और वहां पर तुमको इसका प्रूफ मिल जाएगा। और फिर जो वो एल्डर होते हैं वो एंशिएंट ऑर्डर को पकड़ लेते हैं और फिर जो एल्डर्स होते हैं वो ऑर्डर को देखते हुए अपने आप में बातें कर रहे होते हैं। और फिर वो लोग उस ऑर्डर को देखने के बाद कहते हैं ये सही और ये लड़का सच बोल रहा है। और फिर जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है सीनियर ब्रदर जो 9 गेट डीमन सेड के साथ जो हमारी एंगेजमेंट है वो ओवर होने वाली है और जो रिसोर्सेस होंगी 9 सेंट डीमन गेट के लोग होप करते हैं कि हम लोग उससे रिवाइव हो जाएंगे। और जो ये लड़का है ये अननोन है, हमारे पास कोई कैंडिडेट भी नहीं है प्राइम डिसिपल की पोजीशन के लिए। और ये सब सुन के जो ली होता है उसका मुंह एकदम से उतर चुका होता है। जो वो एल्डर होता है वो कहता है अगर ये लड़का कैपेबल है प्राइम डिसिपल बनने के लिए तो वो हमारे लिए ही अच्छा होगा। जो वो ओल्ड एल्डर होते हैं वो कुछ करने लगते हैं और वो कहते हैं अगर इस लड़के के अंदर एबिलिटी है चलो देखते हैं आखिर ये लड़का क्या कर सकता है, ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर वो एक ट्रूथ मिरर को निकाल लेते हैं और फिर उस ट्रूथ मिरर से ली को देखने लगते हैं। और जब वो लोग उसको देखते हैं तो थोड़े से हैरान हो जाते हैं। फिर हमें उसकी तरफ दिखाया जाता है लड़के के पास मॉर्टल लाइफ व्हील, मॉर्टल फेट पैलेस, मॉर्टल फिजिक होती है कि एकदम ही बेकार होती है। और फिर जो वो एल्डर होते हैं चिल्लाते हुए कहते हैं ये तो एक वेस्ट है, ये तो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता और ये प्राइम डिसिपल बनना चाहता है। और फिर जो वो ओल्ड एल्डर होता है वो कहता है ली क्या तुमने सुना जो तुम्हारी एबिलिटीज हैं वो इस पोजीशन के लिए कैपेबल नहीं है। अगर तुम हमारे सेक्ट के आउटर डिसिपल बनना चाहते हो तो फिर वहां तक तो ठीक है, बट प्राइम डिसिपल बिल्कुल भी नहीं बन सकते। और फिर जो ली के बगल में जो लड़का खड़ा होता है वो भी कहता है कि जो एल्डर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और फिर जो वो लड़का होता है वो कहता है आप लोग मेहमानों से इसी तरीके से ट्रीट करते हैं।
और फिर जो वो लड़का होता है आगे चलते हुए कहता है जो रूल्स है क्लींजिंग एशियंट सेक्ट के, जो यहाँ के डिसिपल होंगे सबसे पहले वो अपने कल्टीवेशन को रखेंगे और इस वर्ल्ड को त्याग देना चाहिए और सिर्फ अपने कल्टीवेशन पे कंसंट्रेट करना चाहिए। और कल्टीवेशन को करने के लिए अपने हाइड को भी कल्टीवेट करना होता है और अगर डाउ हाइट फर्म रहेगा तो जो कल्टीवेशन होगी तो वो सक्सेसफुल होगी। अगर डाउ हाइट लॉस्ट हो जाता है जितने भी मेथड्स होंगे सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और हाइट को कल्टीवेट करने के लिए सद्गुण को कल्टीवेट करना पड़ेगा, वर्च्यू को कल्टीवेट करना पड़ेगा। और अगर तुम्हारे पास वर्च्यू है तुम इस दुनिया में खड़े रह पाओगे, इस वर्ल्ड में स्टैंड कर पाओगे। और अगर तुम्हारे पास वर्च्यू नहीं है तो फिर तुम सभी लोगों से अलग हो जाओगे। और अगर तुम वर्च्यू को कल्टीवेट कर लेते हो तो फिर तुम्हें फेथ को भी कल्टीवेट करना पड़ेगा। ऐसे डिसिपल्स जिनके पास फेथ नहीं होती है तो फिर उन्हें पढ़ाया नहीं जा सकता है। और जब ये सारी बातें ओल्ड एल्डर सुनते हैं तो वो कहते हैं जो तुम ये सारी बातें बता रहे हो ये हमारी एंसेस्ट्रल टीचिंग है हमारे क्लींजिंग एशियंट सेक्ट की, और तुम्हें इनके बारे में कैसे पता। और फिर जो ली होता है वो कहता है ये सब कुछ रोड के पास में जो वो ब्रोकन स्टोन टेबलेट है वहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ था और मैंने वहीं से पढ़ा है। फिर जो ली होता है वो सोचते हुए कह रहा होता है सरप्राइज हूँ कि तुम्हें भी इसके बारे में पता है। फिर वो इन बातों को सोच रहा होते हैं और फिर जो वो एल्डर होते हैं वो कहते हैं तुम मुझे एंसेस्ट्रल टीचिंग से प्रेस नहीं कर सकते हो। फिर जो वो एल्डर होते हैं ऐसे ही उस लड़के के ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं। फिर जो दूसरे एल्डर होते हैं वो कहते हैं इस बात को भूल जाइए एल्डर। और फिर जो ली होता है वो हंसते हुए कहता है ये कैसा सेक्ट है, तो यहाँ के एल्डर्स है वो हारमोनी में नहीं है और जो इनकी एंसेस्ट्रल टीचिंग है वो भी ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। वाह, ये सही में बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है। और फिर जो एल्डर होते हैं वो उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से देख रहे होते हैं और वो इन सारी बातों को सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे। और फिर जो वो एल्डर होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं अगर इस लड़के के पास ये ऑर्डर नहीं होता हमारे सेक्ट का तो ये आज मर चुका होता, और वो भी एक बार नहीं हजारों बार। और फिर तभी कोई हंसते हुए आता है और कहता है हा हा हा, जो आज सेक्ट है वो बहुत ज्यादा लाइवली है, बहुत ज्यादा जीवंत है। और फिर जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं उस आदमी की तरफ देखने लगते हैं और फिर हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है ये 9 सेंट डीमन सेक्ट का ग्रैंड प्रोटेक्टर है और इसका नाम यूही है। और वो कहता है डीमन किंग के ऑर्डर से क्लींजिंग सेक्ट को विजिट करने के लिए आया हूँ। और फिर जो यूही होता है वो ग्रीट करते हुए कहता है मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर सिर्फ मैजेस्टी के पर्सनल डिसिपल के लिए आया हूँ जो कि प्रिंसेस है हमारी 9 सेंट डीमन सेक्ट की। और जो हमारी प्रिंसेस है वो बहुत ज्यादा गॉर्जियस है और उनमें बहुत ही ज्यादा टैलेंट और हमारी प्रिंसेस जैसी इस दुनिया में बहुत कम है। अगर तुम्हारे सेक्ट का प्राइम डिसिपल अगर गिफ्टेड नहीं हुआ, अगर टैलेंटेड नहीं हुआ तो मैं डर रहा हूँ जो तुम्हारा सेक्ट का नाम है इस पूरे वर्ल्ड में बदनाम हो जाएगा और सभी लोग तुम्हारे सेक्ट के ऊपर हंसेंगे। और अगर वो हमारे सेक्ट के टेस्ट को पास कर लेता है तो फिर कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। और अगर वो टेस्ट को पास नहीं कर पाता है, वो फेल हो जाता है, तो फिर जो एंगेजमेंट होगी वो वैलिड नहीं होगी, वो टूट जाएगी। जो हमारा 9 सेंट डीमन गेट इतनी आसानी से इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ेगा, तो इसीलिए हम तुम्हें नेचुरली ऑफर कर रहे हैं बहुत सारे गिफ्ट को अगर तुम इस एंगेजमेंट को तोड़ देते हो। और फिर जो वो ओल्ड एल्डर होते हैं वो कहते हैं जो 9 सेंट डीमन गेट है वो सही में स्कीमिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और जो सेकंड एल्डर होता है वो कहता है क्लियरली इस एंगेजमेंट को होने देना नहीं चाहते हैं। और फिर जो वो ली होता है इन सारी बातों को सुनता है तो वो हंसने लगता है। और फिर वो हंसने के बाद कहता है पहले जो तुम्हारा 9 सेंट डीमन गेट था वो सिर्फ हमारे सेक्ट की परछाई के कारण जिंदा है। क्या ये एक जोक है? तुम इस सेक्ट में आए हो इस सेक्ट के प्राइम डिसिपल को टेस्ट करने के लिए? ये बिल्कुल भी एक जोक से कम नहीं है। और फिर जो यूही का डिसिपल होता है वो कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट को इंसल्ट करने की? तुम्हारी जुबान को खींच लूंगा। और फिर जो ली होता है उन दोनों की बहुत इंसल्ट करता है जिसकी वजह से यूही और उसका डिसिपल दोनों ही बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अब मर जाओ, ये कहकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर जो ली होता है बस उस अटैक को आते हुए देख रहा होता है और फिर तभी कोई उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर वो और कोई नहीं होता है, वो एल्डर्स जो होते हैं उनको बचा लेते हैं। और जो वो याही होता है उन एल्डर्स से कहता है क्या तुम हमारे सेक्ट से दुश्मनी लेना चाहते हो उस लड़के को बचाकर? और फिर जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं तुम हमारे सेक्ट में आके हमारे ही बंदे को मारना चाहते हो? और फिर जो वो उस मास्टर का डिसिपल होता है वो कहता है मास्टर मुझे इसको देखने दीजिए। और फिर इतना कहने के बाद वो ली से कहता है मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो? फिर जो एल्डर होते हैं वो इन दोनों की फाइट कराने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं इन दोनों की फाइट कराने के लिए बैटल एरिना को रेडी किया जाए। और फिर जो वो ओल्ड एल्डर होते हैं वो ली से कहते हैं इस टाइम तुम्हें हम भी नहीं बचा पाएंगे। और जो ली होता है वो भी कहता है मैं भी यही चाहता हूँ। और फिर जो ली होता है वो अपना वेपन ढूंढने के लिए वेपन रूम में आ जाता है। और जो ली होता है वो उस लड़के से कहता है यहाँ पर क्या कोई ढंग के वेपन्स भी नहीं है क्या? और फिर जो वो लड़का होता है वो कहता है यहाँ पर
इतने सारे वेपन से क्या तुमको दिख नहीं रहे हैं क्या? और फिर जो ली होता है वो एक बक्से से सारे सामान को निकालने लगता है, वो अपने वेपन को ढूंढने लगता है और फिर ली किसी चीज को देखकर खुश हो जाता है और वो और कुछ नहीं होता है, वो एक स्टिक होती है। और जो ली होता है वो उस स्टिक को उठाते हुए कहता है मैं इससे अपना वेपन बनाऊंगा। और जो वो लड़का होता है वो कहता है क्या तुम इससे अपना वेपन बनाओगे, एक फायर स्टिक को? और फिर हमें बैटल एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आ चुके होते हैं। फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि फाइट लड़ने वाले होते हैं। और जो ली था वो थोड़ा सा खुश दिख रहा था। फिर जो वो उस डिसिपल का मास्टर होता है वो कहता है मैं उसे एक अच्छा टूर्नामेंट दूंगा, अब उसे हमारे सेक्ट की इंसल्ट करने के लिए कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ेगा। और जो वो एल्डर होता है वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उसे मारना चाहते हैं। फिर यहीं पर जो उनकी फाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर जो वो दूसरा लड़का होता है तुरंत ही वो अटैक कर देता है अपनी तलवार से। फिर हमें ली को दिखाया जाता है जिसके चोट लग चुकी होती है गले पर। और फिर जो एल्डर होता है सेकंड एल्डर वो कह रहा होता है इन्हीं से एज में ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और फिर जो एल्डर होते हैं इस टेक्निक के बारे में बताते हैं, एक जेंग येन टेक्निक है कि स्पीड को बहुत तेज कर देती है। फिर जो वो लड़का होता है वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देता है ली के ऊपर। ली को बहुत सारे कट लग चुके होते हैं और ली बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है। फिर जो वो लड़का है वो कहता है अभी तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो और बाकी है। कहते ही वो उस पर और ज्यादा अटैक करने लगता है और हमें ली को दिखाया जाता है उसके सब जगह बॉडी में कट लग चुके होते हैं। और फिर जो वो लड़का होता है अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है। इस अटैक में वो ली को मारना चाहता था। फिर वो ली की तरफ देखने लगता है और फिर ली की तरफ अटैक कर देता है और कहता है अब मर जाओ। और फिर इतना कहते ही वो उसके चेस्ट पर अटैक कर देता है और जो उसका अटैक होता है ऐसा लगता है कि उसके हिट हो चुका होता है। जो वो लड़का होता है ली को देखते हुए हंसने लगता है और हमें दिखाया जाता है जो वो तलवार है ली के आर पार हो चुकी होती है। और फिर जो ली होता है उसको देखते हुए हंसने लगता है। फिर यहीं पे जो ये वाला एपिसोड है वो खत्म होता है। और आई होप ये एपिसोड तुमको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने भी अभी बहुत सारे मानवा पढ़े हैं तो मेरे को सबसे अच्छा यही लगा है अभी तक कि स्टोरी वगैरह सब कुछ मुझे अच्छी लग रही है। मे बी तुमको भी लग रही होगी, तो कमेंट करो मुझे इसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।